हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता हो गया होगा जेई और आपके नीट के डेट्स को, ठीक है। जेई मेंस एंड नीट के डेट जो आपके आ गए हैं, ठीक है। कब है आपका 19 to 23 जुलाई आपका जेई मेंस होने वाला है एंड 26 जुलाई को आपको क्या होने वाला है, नीट होने वाला है। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको सामने बना रहा हूँ वो किसके लिए है, आपका ऐसे स्टूडेंट जो एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं, ठीक है, या फिर एंट्रेंस एग्जाम की क्या कर रहे हैं, आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जो वीडियो है वो आपका एकेडमिक से थोड़ा सा हट कर होगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट फार्मूलाज, उनके कॉन्सेप्ट और उनके उन पर बेस्ड आपके क्या कराऊंगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं चाहता हूँ ये पर्टिकुलर मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये किनके लिए है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है ये पर्टिकुलर वीडियो जो आपके 11th-12th में एकेडमिक को पढ़ चुके हैं और अब किस में बैठने वाले हैं, आपके जेई मेंस या फिर आपके नीट एग्जाम में क्या करने वाले हैं, बैठने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैं क्या लेने वाला हूँ, जितना मैक्सिमम आपका केमिस्ट्री के कवर हो सकेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेई मेंस एंड आपका नीट, ठीक है, वो मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। और इसका आपका यहाँ पर पहला वीडियो लेक्चर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका 11th या 12th का कोई स्टूडेंट देख रहा होगा तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तब भी आपको भी समझ में आएगा क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट शुरू करने वाला हूँ। और बाकी आपसे ये है कि आप शेयर कर दीजिएगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या करने वाले हैं, बैठने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो इस बार 12th का बोर्ड एग्जाम दिए होंगे और जस्ट आपके क्या कर रहे होंगे, इस बार एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जो ड्रॉप आउट होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर सारा ना कवर करके उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूँगा, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं मैक्सिमम मीन्स क्या कि उनके बिना आपका क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है। वो आपके क्या होने चाहिए, एकदम फंडामेंटल क्लियर ही होना चाहिए, ठीक है। तो उनमें से आपका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में है वो आपका क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या है आपका मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होगा अबाउट मोल के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका मोल रिप्रेजेंट क्या करता है, ये आपकी एक फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब बात ये आती है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप डिटेल में पढ़े होगे, ग्राम में, किलोग्राम में, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलर हमको केमिस्ट्री में किस में डील करना है, आपको मोल में डील करना है। अब बात ये आती है कि 1 मोल कितना होता है, ठीक है। तो 1 मोल कैसे आप डिफाइन करते हो, हाउ विल यू डिफाइन 1 मोल। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मोल का आपका क्या डिफरेंट तरीके से डिफाइन करने का तरीका है। तो 1 मोल आपका जो होता है उसको आप कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो 1 मोल आप नंबर्स के टर्म में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। 1 मोल को आप क्या कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ नंबर डिफाइन कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके 11th-12th वाले पढ़ के देख रहे हो जो एग्ज़ाम में क्या करने वाले, बैठने वाले हो, क्योंकि अब आपके पास क्या है, इतना टाइम नहीं बचा है कि आप क्या करोगे, एक एक चीज़ की डिफिनेशन को देखोगे, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। और जो तीसरा आप क्या कर सकते हो, इसको क्लासिफाई कर सकते हो, किसके बेसिस पर कर सकते हो आप, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, आप मोल को किस में 1 मोल को कैसे डिफाइन कर सकते हो, या फिर नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे 1 मोल भी हटा दो। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करना चाहते हो, ठीक है, मैं जनरलाइज कर देता हूँ केस को, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो मोल है आपका नंबर के टर्म्स में आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मास के टर्म्स में आप कैसे डिफाइन करोगे, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर आपको पता होगा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कितने के बराबर होता है, आपका कितने नंबर पार्टिकल के बराबर आपका होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है, ठीक है। 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है, ठीक है। यानी 1 मोल को जब आप किसी नंबर से कंपेयर करोगे तो वो नंबर क्या होता है आपका 6.02 इंटू 10⁻23। ये वैसे ही है जैसे आप क्या कहते हो 1 डजन इक्वल्स टू 12 थिंग्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि आपका ये एक यूनिट है, ठीक है, जिसको आप नंबर के टर्म्स में कैसे बता सकते हो, 1 मोल इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, अगर आपका 2 मोल हुआ तो 2 मोल को कैसे लिखोगे, 2 इंटू
6.02 इंटू 10⁻23। अब ये बार बार ये नंबर आपका आ रहा है, ये नंबर आपका जाना पहचाना होगा। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, क्या बोलता है, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यानी अगर आपके n मोल हुए, ठीक है, n मोल हुए तो किसके बराबर आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, इंटू एवोगैड्रो नंबर। इतने पार्टिकल्स आपके पास होंगे, ठीक है, इतने पार्टिकल्स आपके पास होंगे। तो यानी आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हो कि अगर आपका क्या होगा, n मोल है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल आपके पास n है अगर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ ये आपका क्या बताएगा, n इंटू n पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। 1 मोल है तो 6.02 इंटू 10⁻23, 2 मोल है तो 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये जो नंबर आपका पर्टिकुलर नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपके पास n मोल है तो आपके पास कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, n इंटू n पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो जनरल फार्मूला बनता है इन टर्म्स ऑफ नंबर का, वो आप क्या कर सकते हो, गौर कीजिएगा, n इक्वल्स टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N अपॉन क्या हो जाएगा आपका, एवोगैड्रो नंबर, अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप क्या करोगे, उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो बेसिकली क्या आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पता है तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, n अपॉन n, ठीक है। ये आपका क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नीचे क्या है आपका, एवोगैड्रो नंबर, नीचे आपका क्या है, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए, ये आपका डिफाइन होता है किसके टर्म्स में, आपका इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन देखो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो आपका थ्योरेटिकल बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ पर आपको क्या फॉर्मूला तो पता है, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। पहले आपका क्या क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तब आपको दूसरा चीज़ क्या होता है कि आप अप्रोच कैसे करोगे, ठीक है। पहला चीज़ समझ में आना चाहिए, दूसरा चीज़ आपको अप्रोच कैसे करोगे, तीसरा आपका अप्रोच आप तभी कर पाओगे उसको जब आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है फॉर्मूला, ठीक है, सबसे लास्ट में आता है फॉर्मूला। तो अगर आप अप्रोच कर गए तो अप्रोच करने के लिए जो टूल होगा वो क्या होता है, आपके फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दूसरा आपका इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन, नीचे क्या होता है आपका, मोलर मास, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, n इक्वल्स टू स्मॉल w अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन क्या हो जाएगा आपका, मोलर मास, अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। तीसरा आपका जो मैं डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आप कैसे डिफाइन करोगे, तो ये जनरली आपका किसके लिए लिया जाएगा, ये आपका लिया जाएगा गैसियस सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। जब आपके गैसेस सब्सटेंसेस की बात की जाएगी तभी ये आपका फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपको पता है कि जो गैसेस स्टेट आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि गैसेस जो है वो आपकी क्या होती है, प्रेशर टेम्परेचर के साथ क्या करती हैं, वेरी करती हैं। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेना होगा, उस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, जिसको बोला जाता है आपका STP, ठीक है, एट STP। STP क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आपने क्या कर लिया, एक स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आपका होता है वो किसके बराबर आपका होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी के इक्विवेलेंट आप क्या लिख सकते हो, 273.15 केल्विन, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस, आपको सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन पता ही होगा। यहाँ पर आप जनरली इसको
कितना लिख सकते हो 273 केल्विन। कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन आपको क्या होगा, आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, बहुत सारे क्वेश्चन है, कम समय में करना है। अब यहाँ पर आपका प्रेशर जो यहाँ पर लिया जाता है वो कितना होता है आपका 1 atm, ठीक है, और ये किसके बराबर आपका होता है 760 mmHg, ठीक है, या फिर आपका 76 सेंटीमीटर Hg, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको आपका एक और चीज़ बोला जाता है 760 टॉर। ये सब यूनिट हैं, ठीक है, किसकी, प्रेशर की, ATM, ठीक है, mmHg, टॉर। तो यहाँ पे टॉर आपको दिख रहा होगा, कुछ नया लग रहा होगा, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए 1 mmHg इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1 टॉर, ठीक है, ये यूनिट है आपकी किसकी, प्रेशर की, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका क्या होता है, गौर कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसे मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, हटाता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जब वॉल्यूम आप बात करोगे तो गैसेस सब्सटेंसेस की बात करोगे, तो ये जब आपने कंडीशन क्या कर दिया, सेट कर दिया, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आप कोई सा भी गैस ले लो आप, ठीक है, एनी गैस एट STP, ठीक है, यानी आपका कंडीशन क्या है, STP, ठीक है, एट एनी गैस एट STP 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, ठीक है, यानी अगर आपका क्या होगा, अगर ये कंडीशन है STP, अगर आप 22.4 लीटर का आपका मीन्स जो आपकी गैस है 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, वो आपके कितने स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है, कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर को, ठीक है। अब इसमें आपका क्या होता है, सीधे फॉर्मूले पे आते हैं जो मैंने बताया आपको। तो क्या हो जाएगा इसके केस में, आपको अगर आपको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, और नीचे क्या कर दो 22.4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो वॉल्यूम आपका है वो किस पर होना चाहिए, यही सब ध्यान रखना होता है। वो आपको क्या करेगा, STP के अलावा किसी और टेम्परेचर पर देगा, तब आप वहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, गैसेस स्टेट, अभी वो भी मैं समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट दे दिया है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस किस पर है, STP पर है, तो यहाँ पर आप 22.4 से क्या कर सकते हो, डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस सब्सटेंस आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए, आपका एक इन टर्म्स ऑफ नंबर, दूसरा आपका इन टर्म्स ऑफ मास, और तीसरा आपका हो गया क्या, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका पहला फॉर्मूला हो जाता है n = n/Na, ठीक है। दूसरा आपका हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स, ये आपका क्या हो गया नंबर के टर्म में। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ठीक है, 22.4। ध्यान रखिएगा, ये जो वॉल्यूम होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए, आपका STP पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हैं आपके पास, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन 3 फार्मूले के हेल्प से आपके जो IIT या फिर आपके जो प्रीवियस आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस या फिर आपके किस में एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मेडिकल एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ आपको, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप पहले प्रैक्टिस कीजिएगा उस क्वेश्चन की, पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो क्या आता है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये आपका IIT में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका 24 ग्राम ऑफ कार्बन, इसका आपको ब्रैकेट में क्या दिया होगा, मोलर मास दिया है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा आपका 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका 27। थर्ड आपका 56 ग्राम ऑफ Fe, और Fe का आपका 56। फोर्थ आपका 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, ठीक है, और इसका आपका 108, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करो, नंबर ऑफ आपको क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स,
ठीक है, यानी आपको नंबर के टर्म्स में पूछा है, नंबर के टर्म्स में। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल्स टू n अपॉन एन ए, ठीक है, n अपॉन एन ए। तो यहाँ पर आपका एन ए क्या है, कांस्टेंट है, यानी आपका क्या होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, आपका नंबर ऑफ एटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर हो रहा है, यानी आपका एन ए क्या है, समय तो वही नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी आप क्या करोगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है, उसके आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि उसमें नंबर भी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो अमाउंट दिया गया है, अब देखो यहाँ पर इंटरकनेक्शन कर रहा है दोनों का, नंबर में पूछ रहा है और दिया है किसमें, आपका मास में दिया है। तो यहाँ पर पहले नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लो, इसके कितने हो जाएंगे आपके, गिवन मास 24/12, इसका कितना हो गया आपका 2 मोल हो गया, ठीक है। इसके कितने मोल्स हो जाएंगे आपके 27/27, ठीक है, ये 1 हो गया। अब इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, ये कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 56/56, ये भी कितना मोल हो गया 1, ये कितना हो जाएगा आपका 108/108, ठीक है, ये भी कितना हो गया 1। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 3 के सेम है और इसका कितना है 2 है। तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ एटम्स उसके ज़्यादा होंगे जिसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ऐसे याद रख सकते हो। तो जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा उसके आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 1, ठीक है, कौन सा हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आपका ये भी पूछ सकता था वो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़, ठीक है, मतलब चेंज करके कैसे पूछ सकता है, ऑफ द सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो सेम नंबर ऑफ एटम्स कौन कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्यों सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा सेम नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम है। अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो नंबर ऑफ आपके पार्टिकल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब आपके पास आते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ, यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन क्या बनाना है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में आपको किसके लिए पूछ रखा है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पूछ रखा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के पूछ रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अप्रोच कैसे करोगे, ये तो समझ में आता है कि अगर आपके पास क्या है, अमाउंट ये दिया हुआ है, तो इसको अगर मोल में कन्वर्ट कर लें, मोल में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ से क्या कर सकते हो, नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन का अप्रोच क्या हो जाएगा, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। कैसे निकालोगे, अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है कितना है 10.6 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड Na2CO3 का मोलर मास जरा यहाँ पर आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 2 × 23 प्लस कार्बन कितना है आपका 12 प्लस 3 × कितना हो जाएगा आपका 16, तो ये कितना हो गया आपका 46 प्लस 12 प्लस 48, ये कितना हो जाएगा आपका 106 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कितना हो गया 106, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे आपके यहाँ पर, अगर आप गौर करो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 1/10, ठीक है, कितना हो गया आपका 1/10, या फिर आप यहाँ पे 10⁻⁻1 मोल, ठीक है, 0.1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं 0.1 मोल्स हैं। तो Na2CO3 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे टोटल, ठीक है, Na2CO3 के आपके मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे। तो यहाँ से आप नंबर में जाओ, ठीक है, तो नंबर में आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है n = n/Na, ठीक है, n/Na, Na क्या है आपका एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कितना है 0.1, नंबर ऑफ आपके Na2CO3, ये किसका नंबर देगा आपका, नंबर ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा Na, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे आपके 10⁻⁻1, इसको 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 6.02 × 10⁻23, तो ये कितने हो गए आपके 6.02 × 10⁻22 हो गया, ठीक है, 10⁻22 हो गया। गौर कीजिएगा यहाँ पर, अभी ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी आंसर नहीं आया, ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, देखो कितना आपका थोड़ा लेंदी जा रहा है, प्रैक्टिस करोगे आसान है, आपको समझाने के लिए मैं एक स्टेप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 0.1 मोल्स आ गए, 0.1 मोल्स में Na2CO3 के कितने आपके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, वो निकल गए। अब यहाँ पर एटम कैसे निकालोगे, ठीक है, आपको ऑक्सीजन एटम की बात किया, Na2CO3 मॉलिक्यूल्स उसको कुछ लेना देना नहीं है,
तो इन वन मॉलिक्यूल ये कितने ऑक्सीजन एटम को कंटेन किया है? इन अ सिंगल मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन एटम है? वन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल होता कितने हो जाते? 2 × 3 हो जाता, लेकिन आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6.02 × 10⁻22। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? हेंस टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे आपके पास? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो एक मॉलिक्यूल में 3 है तो 2 में कितने हो गए? 6, आपका 3 में कितना हो गया? 9। तो कैसे कर पा रहे हो? आपके पास अगर आपके पास मॉलिक्यूल पता है तो एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पता है, और जितने आपके पास मॉलिक्यूल हैं उसमें आप क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन एटम के नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ, आपको क्या पता है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा? 6.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 × 2 = 6, 18.06 × 10⁻22 ऑक्सीजन एटम्स। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? फाइनल आंसर। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कितना अच्छा था आपका, ठीक है। इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपका यहाँ पर सोडियम का पूछ सकता था, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम यहीं आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? सेम ही आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स सेम आ गए तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर एटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर आपको सोडियम पूछा होता तो सोडियम का नंबर आप कैसे निकालते? तो सोडियम एक मॉलिक्यूल में कितने सोडियम है? 2 है, तो इतने में आपके कितने हो जाएंगे? ये नंबर इंटू 2, ठीक है। कार्बन को कैसे निकालते? एक आपके मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 1, तो इतने नंबर में आपके कितने कार्बन हो जाएंगे? दिस नंबर इंटू 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा? मैंने आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराया, ठीक है, किससे रिलेटेड? आपके मोल कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर आपका अभी एक मॉड्यूल आपका कौन सा बचा हुआ है? वॉल्यूम वाला बचा हुआ है, उसको भी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ? कवर अप कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक, तो थर्ड मैं वॉल्यूम वाला भी आपको यहाँ पे करा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या है? एट STP, यानी आपका क्या है? STP कंडीशन लिया गया है। एट STP विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑप्शन वन एट STP विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला हो गया 5.6 लीटर ऑफ H2, दूसरा है आपका 11.2 लीटर ऑफ O2, तीसरा है आपका 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फोर्थ है आपका 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो एट STP आपके पास क्या है? 4 गैसेस, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गैस है जो आपका STP पर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल को क्या करेगा? कंटेन करेगा। तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए, ये सारे जो आपको दिए गए हैं वो आपको क्लियर कर रखा है कि STP पर है, ठीक है। तो STP पर नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने का फॉर्मूला पता है, तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप? क्या होता है? गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके नंबर ऑफ मोल्स? 5.6 अपॉन 22.4। इसको आप क्या करोगे यहाँ पर? मीन्स अगर देखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, ये कितना हो जाएगा आपका? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0.25 हो गया, और ये आपका कितना हो गया? 0.5 मोल हो गया। अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? n, इसका कितना हो जाएगा आपका? 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4, ये कितना हो जाएगा आपका? 2 मोल हो जाएगा। फिर आ जाइए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4, ठीक है, ये कितना मोल हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए, तो आपको क्या बताया था मैं? पीछे आप गौर करो तो n = n/n है,
तो आपको क्या यहाँ पर अन्य, तो आपका क्या है, जब नंबर की बात करोगे तो ये क्या है, सब में कांस्टेंट ही होगा। तो जिसके जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और वो आपका क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स जिसके होंगे उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोल किसका है, सबसे ज़्यादा मोल है आपका CO2 का। कितने मोल हैं, 2 मोल है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा होता, ठीक है, कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करो, ठीक है, किस में आपका कम है और किस में आपका सबसे ज़्यादा है, तो कैसे आप करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, कम होगा। जिसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा, उसके आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जो मैं बी टाइप क्वेश्चन बना दे रहा हूँ कि अगर आप इसको एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न बनाया होता, तब आप क्या करते, सबसे कम किसका हो जाता, आपका 1 का हो जाता, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसमें क्या है, सबसे कम है। फिर उसके बाद कौन सा हो जाता आपका, 0.5 हो जाता, सेकेंड वाला हो जाता ऑप्शन। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता, फोर्थ ऑप्शन हो जाता। फिर सबसे ज़्यादा किस में है नंबर ऑफ मोल्स, आपके थर्ड वाले में। तो ये आपका क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है आपका, बस आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप कैसे इस क्वेश्चन को क्या करते हो, टैकल करते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आपका क्या हो गया यहाँ पर, मीन्स तीनों जो आपके क्या है नंबर ऑफ मोल जैसे डिफाइन किए जाते हैं वो आपको मैंने डिफाइन किया। उसके बाद आपका क्या होगा, तीनों सेट के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिए। ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मेरी स्पीड अगर ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा स्लो समझा रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको बोर्ड पर लिखा हुआ राइटिंग में समझ में आ रहे हो तो कुछ ना कुछ सजेशन दे सकते हो। यहाँ पर मैं आपके भलाई के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं ना कि वीडियो कंटेंट डाल दिया और आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो भी आप पर्टिकुलर ये वीडियो देख रहे हो, आप क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। आपका सजेशन मुझे क्या होगा, पूरे तरीके से मान्य होगा। ठीक है, थैंक यू।